मतदाताओं की भीड़ हम देख रहे हैं। पोलिंग सेंटर्स पर लोग मौजूद हैं, अपने अपने मुद्दों के साथ लोग अब निकल रहे हैं और सीधे तौर पर जो वोटर्स का मन है वो यही है कि शिकायत जरूर है, लेकिन पसंद कौन है वो साफ तौर पर बता रहे हैं। वोटर्स का मन तो फिलहाल यही कह रहा है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है पहले घंटे में, उसके आंकड़े आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। सीट वाइज आपको बताते हैं कहां पर कितनी फीसद वोटिंग हुई है। देखिए, गुजरात के अलग अलग शहरों में 10 से 11% की वोटिंग हो चुकी है। बात हम कच्छ की करें तो पहले घंटे में 10% मतदान हो चुका है। हम सुरेंद्र नगर की बात करें तो 9%, मोरबी में 8%, राजकोट में 11%, जामनगर में 10%, देवभूमि द्वारका में 8% मतदान हो चुका है। ये पहले घंटे की वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं और इससे ही आप अंदाजा लगाइए कि जनता घरों से बाहर निकल रही है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। हम पोरबंदर में 8% मतदान हुआ है, जूनागढ़ में 9% हुआ है। गिर सोमनाथ की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी तक 11% मतदान हुआ है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमरेली में 10% मतदान हुआ है, भावनगर में 7 और बोटाद में 9% मतदान हुआ है। इसके अलावा बाकी सीटों की बात करें तो वहां की भी वोटिंग परसेंटेज सामने आ गई है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। भावनगर की अगर बात करें तो 7% मतदान हो चुका है। बोटाद में हमने आपको बताया 9%, नर्मदा में 7, भरूच में 9, सूरत में 11% मतदान हो चुका है, तापी में 8%, नवसारी में 10 और वलसाड में 9% मतदान हो चुका है। तो ये है जनता का मन। जनता अब वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर निकल रही है, क्योंकि लगातार अपील की जाती है कि आज लोकतंत्र के महापर्व में आप अपना योगदान दीजिए और अपने मत का इस्तेमाल करिए। इंडिया टीवी भी आपसे ये अपील करता है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए, अपने घर से बाहर निकलिए। अगर आपके इलाकों में वोटिंग हो रही है तो आप जरूर अपना वोट कास्ट करिए। तो देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं इस चुनाव में। पहले फेज की अगर बात करें तो जनता अब ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद करने वाली है, लेकिन महंगाई भी एक मुद्दा जनता के बीच में नजर आता है, लेकिन लोग फिर भी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आते हैं। ऐसा फिलहाल कम से कम लोगों का मूड रहा है। लेकिन आज फैसले का दिन है और आज जनता ये फैसला कर लेगी कि उसे कौन से मुद्दे पर वोट करने हैं और किसे वोट करना है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इस पहले फेज के चुनाव में, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं, लेकिन विजय रूपाणी एक्स सीएम गुजरात के वोट देने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो भारी मतदान करें, उस दृष्टि से मैंने अपील किया है। मैंने भी कि सुबह मतदान किया है, मतदान में भी लाइन थी। इसका मतलब यह है कि लोग मतदान कर रहे हैं। दूसरी बात कि गुजरात की जनता पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य को देख रही है, उसको अनुभव भी कर रही है। इसलिए ये 7वीं बार भाजपा को ही वोट देगी, सरकार भाजपा का ही बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन आम जनता के साथ जुड़े रहे हैं, जनता से विमुख नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार भी सरकार अवश्य बनेगी। 2017 का चुनाव और ये चुनाव में क्या फर्क है? ये चुनाव में 2017 के चुनाव कांग्रेस एग्रेसिवली सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पिछले 5 साल में कांग्रेस डूबती नैया बन गई, कांग्रेस खत्म हो गई है। सिटिंग 17 एमएलए कांग्रेस छोड़ गए हैं। इसका मतलब वो भी जानते कि अब कांग्रेस में कुछ रहा नहीं है। अब चुनाव कांग्रेस सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। हताश है, निराश है कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस का वोट काटेगी, इसलिए वन वे है। लेकिन दोनों ने वायदा तो फ्री में देने की बात की है। वो तो इसलिए कि सरकार बनने वाली नहीं है, तो जो कुछ बोलो, जो कुछ मिल जाए तो करते रहते हैं। बाकी उसमें कोई दम नहीं है। लोग भी जानते हैं कि एक ऐसा अपना जो सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए बता रहे हैं, बाकी उसमें कोई दम नहीं है। बीजेपी आज भी मोदी आधारित पार्टी रही है सब जगह। नहीं, देखिए, सभी पार्टी के नेता
उस पर पार्टी के परसेप्शन, पार्टी के भरोसा नेता पर लेता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।